वहीं उपचुनाव में जिस तरीके से वोटिंग शुरू हुई, एसपी ने पुलिस प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। कहा कि उनके वोटर्स को पुलिस रोक रही, डरा रही, जबकि बीजेपी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। 5 दिसंबर को जब यूपी के मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव और खतौली और रामपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हुई, उसके बाद से ही एसपी के नेता लगातार सरकार पर पक्षपात के आरोप लगाते रहे। रामपुर का देख लीजिए, लोकतंत्र के इस सेलिब्रेशन में कर्फ्यू लगाया हुआ है। कर्फ्यू में कोई वोट डालने आएगा? और खासकर चिन्हित कर करके ये समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, उन पर लाठी चला रहे हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं, उनकी भाषा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके मुताबिक पुलिस प्रशासन लोगों को वोट डालने नहीं दे रहा। मतदान केंद्रों पर पुलिस का कब्जा हुआ है। जिस तरीके की धांधली हो रही है, पुलिस बूथ कैप्चर कर रही है। कैन यू इमेजिन? पुलिस बूथ कैप्चर कर रही है। अभी एक गांव है यहाँ पर अलीनगर जनूबी, वहां से मेरे पास फोन आया है कि 100 पुलिस वाले बूथ के अंदर खड़े हैं, जबकि चुनाव आयोग ये कहता है कि पुलिस का काम सिर्फ लाइन बनवाना है, आई कार्ड तक चेक करना नहीं है। पुलिस पर्चियां फाड़ रही है, पुलिस लाठी चला रही है, पुलिस लोगों को गलियों में मार रही है। एसपी की तरफ से ये आरोप खासतौर पर रामपुर को लेकर लगाए गए हैं, जिसके मुताबिक प्रशासन जनता को बूथ तक नहीं पहुंचने दे रहे। लेकिन इन आरोपों को निराधार बताते हुए बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जनाधार खिसकने से अब एसपी के पास आरोप लगाने और सिंपैथी कार्ड खेलने के सिवाय कुछ नहीं बचा। देखो, मुझे लगता है कि इस तरह के इमोशनल अत्याचार के जरिए कोई इंकलाब नहीं आता। जनता जो है वो सबसे बड़ी जनतंत्र की जागीरदार है, ठेकेदार है, और जनता ही तय करती है कि जनतंत्र पे किसको नवाजेगी और किसको जो है वो बाहर का रास्ता दिखाएगी। जी, फर्जी आरोप लगा रही है, हार के डर से आरोप लगा रही है। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, जहां कहीं गड़बड़ है वहां समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, बूथ कब्जा करने वाले कर रहे हैं और सैफई परिवार के इशारे पर कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी डरी है। इस बात की उम्मीद पहले से जताई जा रही थी कि एसपी शिकायतों का पुलिंदा लेकर तैयार रहेगी और बीजेपी आरोपों से किनारा करती नजर आएगी। लेकिन एसपी के आरोपों में ज्यादातर रामपुर का ही जिक्र था, मैनपुर या खतौली का नहीं। टीम न्यूज स्टेट। तो 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है, आधा घंटा हालांकि बाकी। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मैनपुरी में 5 बजे तक 44% मतदान, रामपुर में 5 बजे तक 31.25% मतदान, खतौली में 5 बजे तक 54.05। हालांकि मैनपुरी में यह आंकड़ा जो कि बताया जा रहा है कि 50% से ऊपर यानी कि 51% तक पहुंच चुका है। और हमारे साथ खतौली से हिमांशु बने हुए हैं। हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, महज आधे घंटे और यानी कि कुछ मिनट के बाद इसके बाद ईवीएम जो कि पूरे तरीके से क्लोज हो जाएगी। ऐसे में क्या कुछ तस्वीर है अभी? देखिए, मुझे लगता है कि खतौली के अंदर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अब तक निकलकर सामने आया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज 2 विधानसभा पे उपचुनाव होने थे और 1 लोकसभा सीट पर। तो खतौली में अब तक जो शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है वो 54.50% निकलकर सामने आया है, जो बाकी अगर हम रामपुर को कंपेयर करें तो काफी उससे ज्यादा है। तो इसका फायदा और इसका नुकसान किसको होगा, इस बात का तो पता आने वाली 8 तारीख को चलेगा। हालांकि इससे पहले भी फरवरी में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब भी रिकॉर्ड मतदान खतौली के अंदर रहा था, 69% मतदान हुआ था। अभी आधे घंटे का समय है, मैं तस्वीर अगर आपको दिखाऊं जिस सेंटर पर मैं मौजूद हूं, तो यहां पर अभी भी इक्का दुक्का जो वोटर है वो पहुंच रहे हैं, यानी कि वोटिंग परसेंटेज जो अभी आया है उसमें 1 से 2% की वृद्धि देखी जा सकती है। तो ऐसे में शांतिपूर्वक मतदान खतौली के अंदर रहा है। हालांकि कई सेंसिटिव सीटें यहां पर बताई जाती हैं, कई ऐसे सेंटर हैं जो काफी सेंसिटिव रहे हैं, वहां पर पुलिस को पहले ही डिप्लॉय कर दिया गया था, जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको डिप्लॉय कर दिया था। साथ ही जो हमारे यहाँ के सहयोगी हैं रविंद्र सिंह, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे क्षेत्र में किस तरह का माहौल रहा, क्योंकि सीधी टक्कर भाजपा वर्सेस गठबंधन यानी आरएलडी से है, क्योंकि दोनों के ही जो बड़े नेता हैं वो धरातल पर दिखे। जयंत चौधरी खुद मैदान में दिखे, गांव-गांव जाकर वोट की अपील उन्होंने की, और दूसरी तरफ
खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने खतौली के अंदर विशाल जनसभा को संबोधित किया। तो ऐसे में जो वोटिंग परसेंटेज है, जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, वो किसको फायदा पहुंचाएगा इस बात का पता तो 8 तारीख को चलेगा। लेकिन आज का जो पूरा दिन रहा वो किस तरह देखते हैं रविंद्र आप? जिस तरह से गांव के अंदर माहौल सभी जगह पर शांतिपूर्वक रहा, नहीं तो हर बार खतौली में शांतिपूर्वक माहौल होता नहीं है, हमेशा तनाव की स्थिति रहती है। निश्चित तौर पर हमेशा मुजफ्फरनगर की खतौली सीट में कहीं न कहीं तनाव की स्थिति जरूर रहती है, लेकिन आज पूरा मिला जुला असर रहा। हर जगह कहीं आरएलडी समर्थक तो कहीं बीजेपी समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों को पक्ष में वोट करता दिखाई दिया, जहां पूरी मतलब लगनशील होकर के यहाँ का फाइट किस किस में दिख रही है? लग रहा है कि दोनों 50-50 के चांसेस हैं या 60-40 का रेशो निकल कर आ रहा है? 50-50 दोनों 50-50 का चांस है। दोनों गांव गए थे क्योंकि इसलिए आपसे ये सवाल किया। न्यूज स्टेट आज धरातल पर था, पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमती रही न्यूज स्टेट की टीम। हमने जहां जहां देखा बिल्कुल दोनों बराबर की फाइट है, कोई बराबर की फाइट है, जबकि ये आन बान शान के साथ साख की लड़ाई भी है। साख की लड़ाई इसलिए है क्योंकि एक तरफ अजीत सिंह की धरोहर है जिसको जयंत चौधरी को संभालना है, और मुजफ्फरनगर लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 4 सीटों पर पहले से ही जो गठबंधन यहां पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 3 पर आरएलडी और 1 पर सपा का कब्जा है। तो 2 सीटें मात्र हैं, जिसमें खतौली और एक आपकी मुजफ्फरनगर शहर सीट, इन पर भाजपा का कब्जा है। ऐसे में भाजपा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि खतौली विधानसभा सीट को हिमांशु, हालांकि जब फाइनल आंकड़े आएंगे कि कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ, जाहिर तौर पर